दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशियस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है? पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान। मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया हो। या कई दफ़ा होता है कि हमारे गाँव में ऐसे होता था, थोड़ा ज़रा तफन्नन हमारे गाँव में होता था कि एक शख्स जो है उसको अगर पूरा गाँव अच्छा नहीं लगता तो वो उनकी जो है ना वो कहता था कि ये सही नहीं है, ये इसका फ़लाँ चीज़ सीखनी है, इसकी फ़लाँ चीज़ सीखनी है, इसकी फ़लाँ चीज़ सीखनी है। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे करीब आ जाए। हाँ, वो दूर चला जाए, वो अच्छा लगता है मुझे, वो करीब आ जाए। मतलब आप दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया को ऐसे बनाते हैं जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया को। मतलब चिली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशस को लेके, मतलब क्या ये चीज़ है? या फिर हमें ये पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन-कौन से मुल्क नहीं आए? ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस-किस मुल्क को बुलाया, किस-किस मुल्क को बुलाया, किस-किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया, या किस-किस मुल्क को हमने ऑटोमैटिकली इग्नोर कर दिया। ये चीज़ें जो हैं, ये थोड़ा-सा पता चलेगा तो तभी है। अब भारत एक ही चीज़ बात कर रहा है, भारत बेसिकली ये कह रहा है जी कि जितने भी छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात करें और उसके ऊपर नेगोशिएशंस करें। मतलब ये कि मैं आपको इज़्ज़त दूँगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, मैं ऊपर बात कर चुका हूँ, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। सो ये भारत करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा आता है इंडिया के अंदर तो वो कहता है, इंडिया की पार्लियामेंट में खिताब करता है जी इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बुश आएगा, बुश ने तो खैर नहीं ये कहा था, ओबामा से आई थिंक ये शुरू हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन आ गया जी ट्रंप आ गया जी, देन जी बाइडेन आ गया जी। सब ने कहा जी कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें, हमने ये भारत को ये दे देना। भाई दें, ज़रूर दें। देखिए भारत एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ग्लोबल साउथ क्या एक्सपेक्ट करता है? मैंने वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जो तस्वीरें देखी डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर जो थे ही वाज़ लिटिल टायर्ड, थोड़े वो थे, जिसे कहते हैं ना, या गुस्सा था या टायर्ड थे। और ये है। लेकिन भारत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इट मीन्स कि बेसिकली भारत बांग्लादेश की पिक्चर को प्रेज़ेंट कर रहा था। भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इश्यू उठाया गया है, मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की। सो ये भारत ने खुला-खुला इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथियोपिया तो नहीं बांग्लादेश में करेगा। कौन करेगा? या चाइना करेगा या अमेरिका करेगा, और कौन कर सकता है बांग्लादेश में इंटरफेरेंस? या भारत चाइना का ज़िक्र, चाइना के कितने लंबे-चौड़े वो हैं। क्या भारत इज़ पोकिंग, मतलब चाइना को कह रहे हैं कि पाए तुसी की करन डए हो? सो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है भारत की तरफ से उठाया गया है। भारत कहता है हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों की जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो वहाँ पे बैठ के हमारे जो छोटे-छोटे मुल्क हैं उनको, तो इसलिए भारत कहता है कि हम चैंपियन बनेंगे और हम ये सारा करें। सो दिस इज़ व्हाट मुझे जो चीज़ लगी, एक तो ये चीज़ है। और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत इस हवाले से आपको पता है सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। रशिया के करीब जाना इज़ बेसिकली अ सिंबल कि मैंने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है। और डॉक्टर जयशंकर ने एब्सोल्युटली सही बात की थी, जो उसने कहा था कि मेरे मुल्क के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है $2500 है।
तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो है $2,000-2,500 है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी तेल और महंगी गैस लेने के लिए। आई हैव टू गो फॉर चीप ऑयल एंड गैस सो दैट मेरे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ना हो। बिल्कुल सही फैसला किया। और हमारा जैसा पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, हम तो महंगी बिजली और गैस ले रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। आज हम ये तेल हमारे साथ बहता है ईरान के अंदर, हम नहीं तेल ले सकते, हमें इजाजत नहीं है तेल लेने की, हम जो है वो कमजोर है, हम नहीं कुछ कर सकते इस हवाले से, हमारी लीडरशिप कमजोर है, हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं। आज हम जो है वो ईरान से खुल्लम खुल्ला तेल लें, उधर से हम डिफॉल्ट कर जाएंगे आईएमएफ से। आईएमएफ ने कहना जी हम तो पाबंदियां लगा के बैठे हुए हैं। देखें, हर मुल्क इंडिया नहीं होता। इंडिया को तो ये कहा जाता है, अगले दिन जो क्या नाम है उसका, वो जो रिपब्लिकन सेनेटर है मार्को रूबियो, उसने जो सेनेट के अंदर बिल लेके आया, उसने कहा जी कि भारत को हम हर चीज देने को तैयार है। ठीक है जनाब, भारत मांग भी नहीं रहा लेकिन दे दो, क्योंकि भारत इज नीडेड। उसने कहा पाकिस्तान को, उसने कहा लताड़ो, इधर करो, इंज करो, इन्हों दे नाल कर दो, फड़ लो इन्हों, अंदर करो इन्हों, इन्हों की जड़ी है ना वो सारी एक जो जो होता है किसी भी मुल्क के अंदर के जी, इन्हों खिंच दो, फड़ लो इन्हों की ऐसी तैसी कर। उस बिल के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भारत को कार्ड सा फेवर दी जाए कि जो भारत जो है, अमेरिका का एक कार्डसा एक्ट है जिसमें अगर अमेरिका का कोई दोस्त किसी एडवर्सरी से कुछ ऐसी चीज लाएं तो उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, जैसे कि टर्की के ऊपर लगाई, लेकिन भारत के ऊपर वो नहीं लगाते। वो कहते हैं ठीक है S-400 ले लिया तो ले लिया, भारत है हमारा दोस्त है। ठीक है, इसी तरह एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है और भारत की ये बात से मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूं। दे नीड टू स्टैंड अप फॉर दैट, बिकॉज अदरवाइज वहां पे इन्फ्लेशन आएगी, हालात खराब होंगे, फाड़ लो लाला लाला हो जाएगी, एंड नोबडी वांट्स कि दिस टू हैपन। ठीक है जी, सो ये जो चीज है, ये एक मैं समझता हूं कि एंड देन फिर भारत, आपको पता है, G20 को कहता है कि देखें हमने G20 को ग्लोबल साउथ में लेके, अफ्रीका को तो जानते कोई नहीं था। द फर्स्ट वर्ल्ड डजंट वांट टू टॉक टू द G20, द फर्स्ट वर्ल्ड डजंट द फर्स्ट वर्ल्ड डजंट वांट टू टॉक टू द ग्लोबल साउथ। उनका क्या लेना देना ग्लोबल साउथ से? सो वो अपनी जो मार्केटिंग करते हैं वो कहते हैं जी G20, इसीलिए इन रिटर्न ऑल द 54, मेरे ख्याल है 54 मुल्क हैं अफ्रीका के अंदर, सारे मेरे साथ खड़े हो और हम वहां पे जाएं, एक अफ्रीका को मेंबरशिप दी जाए फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। और मेरा ख्याल है ये जो मॉडल अफ्रीका का आया है वो यही है जो भारत ने G20 में इंट्रोड्यूस कराया, कि कल कला को अगर सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड करती है, लेट से जापान आता है, इंडिया आता है, जर्मनी आता है, ब्राजील आता है, अफ्रीका आता है, एक मुल्क और लेना पड़ेगा क्योंकि और इवन नहीं हो सकते। ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है आई थिंक दिस इज देयर इज समथिंग इवन या ऑड होने चाहिए, ताकि अगर 3-2 या इस तरह कुछ चीज हो। बहरहाल एनीथिंग कैन हैपन। बहरहाल इंडिया जो G20 को ये कह रहा है कि सर जी 80 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अफ्रीका जो है ना वो हमारी वजह से जिधर जाएगा जाएगा। सो ये चीजें हैं। हाँ, ग्लोबल साउथ में ये बात जो भारत सही कर रहा है, इसमें पाकिस्तान भी मुतासर है, तो इसलिए भारत को पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए। डेट बर्डन की भारत बात करता है ग्लोबल साउथ की समझ में, तो हम तो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमारे साथ जो जितना कर्जा चढ़ा इसमें हमारे लीडरशिप की भी ज्यादतियां हैं, कि लीडरशिप ने अन्य कर्जा ले लिया हुआ है। सो ये जो डेट बर्डन है दैट नीड्स टू, मतलब इसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए किसी ना किसी वजह पे, कि हम एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ ऐसा कर सकें वेर जहां पे हमें ये तो अंदाजा हो भैया कि ये जो है कि हमने जितना कर्जा ले लिया हुआ है, अब उस कर्जे को रैशनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अवाम जो है वो पिस रही है। हमने अब देखें, जैसे IMF पाकिस्तान को कहता है चाइना से कहो कि 5 साल कर्जा रोल ओवर करे, UAE को करो, सऊदी अरब को करो, सारे मुल्क कर भी देते हैं, हमारी 5 सालों में हालत नहीं बदलती, हमारे ऊपर तो कर्जे चढ़ गए हैं। सो भारत जो बात कर रहा है डेट बर्डन की, ये एब्सोल्युटली राइट है। इस तरह क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं, तो दीज आर द इश्यूज में पाकिस्तान इज गेटिंग जो है ना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम भी तो इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान उकाड़ दो, मेरा नहीं ख्याल दिस इज समथिंग, ये चीज़ें हैं भारत। और साथ में आपको पता है फिर मोदी साहब जब भी इंडिया बात करता है वो ये तो ज़रूर कहता है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, गजा एंड यूक्रेन के वो जिक्र करते हैं। बल्कि एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो डॉक्टर जयशंकर ने बताई है, और जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देयर वाज मोर कन्वर्सेशन ऑन गजा, और गजा वाज हाईलाइटेड मोर देन यूक्रेन।
सो बेसिकली जयशंकर अमेरिका को कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में मसला तुम्हारा नहीं है, जो तुम लोग जो यूरोपियन ममालिक और अमेरिकन का है, ये हमारा मसले और है। ये उनकी बात मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। तो यूरोप जो मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने एक आई थिंक पोलिश या किसी टेलीविजन को बात उन्होंने की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप हैज टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि जो आपके मसले हैं वो हमारे भी मसले हैं, और जो हमारे मसले हैं वो आपके मसले नहीं है। ये बात आई एग्री मैं, एंड नो ग्लोबल साउथ लीडर कैन एवर टॉक ऑन दिस, फ्रैंकली स्पीकिंग। किसी ग्लोबल साउथ के लीडर ने इसके ऊपर बात नहीं की। इसके ऊपर सारी की सारी जो बात है वो उन्होंने ही की है, इंडिया ने ही की है। सो इसलिए मैं समझता हूँ, जाती तौर पे जो चीज मैं समझता हूँ वो यही है कि पाकिस्तान को बार बार इंडिया और दुनिया को ये कहना चाहिए कि भैया इस चीज को हाईलाइट करें कि सारे का सारे जो मसले ग्लोबल साउथ के हाईलाइट जो हो रहे हैं वो हमारे भी हो रहे हैं यार। वो हमें भी तो जो मसले हैं उसको भी तो हाईलाइट करें साथ, और हमें वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर चाइना कल को एक ग्लोबल साउथ की समिट बुलाएगा, और फिर एक भारत बुलाएगा, और एक चीन बुलाएगा, और तकसीम हो जाएगी दुनिया, और सारे इंडिया वाले उधर भी चले जाएंगे, चाइना वाले उधर भी चले जाएंगे, और कोई गल समझ नहीं आनी। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो वहां पे बात की है कल, जो एक जो कि जी 2/3 जो ह्यूमैनिटी है, उसकी हमें कैपेबिलिटीज को देखना चाहिए, उसके वुमेन लेड एम्पावरमेंट की, डेवलपमेंट की डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है, डिजिटल एंड एनर्जी कनेक्टिविटी की, बिल्कुल सही की है। देखिए इंडिया तो बहुत सारी चीजें अफ्रीका को और छोटे छोटे मुल्कों को दे रहा है और लगा हुआ है बायलैटरली, जैसे इंडियन ओशन में वो मॉरिशस के साथ लगे हुए हैं, माडागास्कर के साथ लगे हुए हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस खित्ते में वी हैव टू हैव एन इन्फ्लुएंस। देखें इंडिया को ये एक एडवांटेज है कि दैट इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी ए ग्रेट पावर, and for that matter they have a competitor next door China, and for this they have and उनके अंदर एक अर्ज है, ठीक है जी, वो एक अर्ज है उनके अंदर। और मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आपके अंदर वो अर्ज ना हो, आप वो सारी चीजें ना कर रहे हो, तो हाउ कम आप ये चीजें आगे लेके जा सकते हैं। सो ये जो जिसे कहते हैं ना, तमाम ग्लोबल साउथ के लोगों को जो इंडिया अब कह रहा है आगे से हेल्थ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप फॉर सिक्योरिटी, देखें आपके घर में जब आप लोगों को बुलाते हैं तभी आते हैं अगर आपके पास कुछ हो। हर बंदा तो आपका गेस्ट नहीं बन सकता ना। सो इंडिया को पता है कि हम लोगों को गेस्ट तब बनाएंगे, बेसिकली इंडिया ये जो ग्लोबल साउथ की समिट वर्चुअल करके बेसिकली लोगों को आदत डालना चाह रहा है। देन देयर विल कम अ टाइम, आज से 1 2 3 सालों के अंदर, देन इंडिया जो है वो इसकी फिजिकल इनवाइट करेगा, और फिर वो एक बड़े पैमाने पे होगी, और उसमें हो सकता है 40 50 लीडर आए दुनिया के, और वो इंडिया के अंदर आएंगे और वो सहारा होगा। ये इंडिया ये करने वाला है। ये बेसिकली मोमेंटम, जिस तरह कह रहे हैं ना, वो जेवलिन थ्रो फेंकने के लिए जो रन, वो क्या होता है जो पीछे दौड़ लगाने के लिए जो होता है जी, बना रहा हूँ मैं, मोमेंटम बिल्ड कर रहा हूँ। तो जयशंकर साहब जो है ना मोमेंटम बिल्ड करा रहे हैं। सो कि जी अब ये डेट हो, क्लाइमेट चेंज का मसला हो जी, जो है वो, उसके बाद बाकी जो जियो पोलिटिकल चैलेंजेस हों, ये तो सारे पाकिस्तान भी से इम्प्रेसिव है, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को बेसिकली थोड़ा सा टफ टाइम दिया है इसमें, और उन्होंने कहा यार ये इंटरफेरेंस बंद करें, आपकी इंटरफेरेंस बहुत हो रही है, ये इंटरफेरेंस इज नॉट समथिंग विच इज़ गुड, और वी विल नॉट अप्रिशिएट अमेरिकाज इंटरफेरेंस इन द रीजन। ये एक क्वेश्चन है, क्या अमेरिका ये इंटरफेरेंस बंद करेगा? अमेरिका तो कभी भी नहीं बंद करेगा। देखिए उसके पास टूल्स, दे हैव सो मेनी टूल्स एट दैट टाइम, उनके पास इतने बड़े बड़े टूल्स हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा, they have financial means, they have institutional power, they have military might. Obviously they can't use military might all the time, but obviously having the financial tools, institutional tools, and then having so many global friends, creating an opinion globally, it's a matter of fact कि वो immediately कर सकते हैं। बाकी मुल्कों के लिए वो, क्योंकि अमेरिका इज नोन फॉर दिस ना, वो इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। सो वो अब क्या ये क्वेश्चन है कि डज द वर्ल्ड एक्सपेक्ट, डज द ग्लोबल साउथ एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया, एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? क्या इंडिया जो है दुनिया को कर्जे कम करवाने में किरदार अदा कर सकता है? क्या इंडिया जो है वो हेल्प कर सकता है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है उसको बंद कराया जा सके? क्या इंडिया ये कर सकता है? ये सवाल तो है ना।
क्या जैसे डेट बर्डन है, एनर्जी सिक्योरिटी में क्या कर सकता है। देखिए ये वो ऐसी चीज़ें हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया हैज़ देखिए दैट्स अ डिप्लोमेसी, इट्स अ डिप्लोमेसी। ग्लोबल साउथ के प्लेटफॉर्म पे बैठ के जयशंकर कह रहा है द ग्लोबल साउथ टॉक्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है जी, इशू ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रेज्ड फॉर मेनी कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये अमेरिका, ये है डिप्लोमेसी, इसको कहते हैं कि आप अमेरिका को आपका बेस्ट पार्टनर है, जिसके साथ मिल के आप सुबह शाम उठ के चने खा रहे हो, चावल पी रहे हो, छोले खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, पार्किंग में मजे मार रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर मिल रहे हो, कभी जनाब जापान में मुलाकात हो रही है, सुशी खा रहे हो, उधर अमेरिका जा रहे हो तो जनाब स्टेक खा रहे हो। बल्कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए तो सुना है कि जब मोदी साहब वहाँ पिछले साल गए थे 2023 में के 22 में आए थे, अब तो मुझे भूलता जा रहा है, पिछले साल 23 में जब गए थे तो कैलिफोर्निया से कोक आए थे उनके लिए, ठीक है, जो खाने बनाते थे। और मोहब्बतें हैं ना, नरेंद्र अमेरिका आपको पंजाबी में साढ़े कहते हैं ना, जो डोलता है ना, फिर एवं नहीं डोलता, और फिर लम्बा चौड़े डोलता है, फिर वो दिल का इनको सब कुछ ही दे दो, जिले सुबानी का दिल करता मैं इन्हों दे वार दिया सारा कुछ, ठीक है। लेकिन जो जो गुस्से च आंदा ते फिर वो फिर कहता फाड़ लो जीप पाईते फिरदे ने कदी इधर ते उधर। सो बहरहाल एक चीज बड़ी शॉकिंग है that nobody from all these countries spoke of China and Pakistan. Why are they not being invited? By being भाई ठीक है, जो खिते के ममालिक हैं, बांग्लादेश ये वो श्रीलंका, ये तो चलो हो गए, इनको तो सब मुझे समझ आती है कि ये वो करेंगे आपको, ये नहीं बोलेंगे इंडिया के आगे। बाकी जो मुल्क हैं, ओमान क्यों नहीं बोलता? क्या हमारे इतने भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है ओमान के साथ या ताजिकिस्तान के पास, जिन्होंने को रोज भजे जाने हैं? इतने भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग मालदीव्स वाज नॉट आल्सो इनवाइटेड, या मालदीव्स आया नहीं है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैंने एक छोटी सी लिस्ट देखने की कोशिश की और मुझे नहीं पता इफ मालदीव्स वाज देयर, तो प्लीज़ करेक्ट मी, मुझे कर दीजिएगा कि था क्या, और वो थोड़ा पता चल जाएगा मैं इससे। बहरहाल लेट्स सी कि इंडिया किस हद तक अपनी जो वो करने में कामयाब होता है। मुझे इसका नहीं अंदाज़ा, लेकिन इसमें एक बेलारूस, आई थिंक बेलारूस के सदर आए हुए थे, ठीक है, और भी मुल्कों के लोग, भूटान के आए हुए थे, वियतनाम आई थिंक आए हुए थे, नेपाल के आए हुए थे, लेकिन आई थिंक मालदीव्स नहीं था। सो मालदीव्स आया नहीं है, क्या हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। अगले दिन तो इतने पैसे दे के आए नरेंद्र डॉक्टर जयशंकर, आज क्यों नहीं आया वो? ये आप मुझे मैसेज में कमेंट कर दीजिएगा और मैं देख भी लूँगा। तो इसको मैंने थोड़ा सर्च करने की कोशिश की, बट आई कुडंट गेट इट। सो जो है ना कि मैं ज़रा पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। लेट्स सी क्या इंडिया किस हद तक कामयाब होता है टू स्टॉप द ग्रेट पावर्स, टू स्टॉप इंटरफेरेंस इन द ग्लोबल साउथ की जो ममालिक हैं उसमें इंटरफेरेंस करना बंद करें। लेट्स सी।